छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ पर आफत ही आफत है तो मैदानी इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर जुलाई में अगर जल प्रलय था तो अगस्त भी आधे हिंदुस्तान को पस्त कर चुका है। खासकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही का तांडव देखने को मिला है, उसने ऐसे ऐसे निशान छोड़े हैं मानो ये बाढ़ काल नहीं बल्कि विनाश काल हो। जगह जगह तबाही के निशान, चारों तरफ मौत और नुकसान। पहाड़ पर विनाशकाल, मैदान पर बाढ़ विकराल। कितनी मौत, कितनी तबाही, ये मुसीबत क्यों आई? पहले जुलाई ने रुलाया, अब अगस्त ने किया पस्त। दो महीने में दूसरी बार तबाही के निशान, जगह जगह आफत में जा। मौत, चीख पुकार, बेबसी और तबाही। अभी उठ ही नहीं पाएंगे उसको, या तो गोद में उठा के रखना पड़ेगा। हो सकता है क्या था उसको छोड़ दो। पिछले 2 महीने में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा है, वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं, लेकिन हिमाचल ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश बन गया जो 2 महीने में दूसरी बार आसमान से बरस रही आफत का डंस झेल रहा है। हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई में आई तबाही का अभी ठीक से आकलन भी नहीं हुआ था कि अगस्त में एक बार फिर इस आफत ने हिमाचल को पस्त कर दिया है। यही नहीं, इस बार जिस तरह मौसम की मार हुई है, उसमें मौत के आंकड़ों में जो इजाफा हुआ है, उसने सरकार की मुश्किल और बढ़ा दी है। लोगों को रेलोकेट करने की बात आती है तो अभी तक पिछले 3-4 दिनों में हमने लगभग 2500 लोगों को सेफर प्लेस पे रेलोकेट किया है। पिछले 2 दिनों से कांगड़ा में जो है एनडीआरएफ की हमारी बटालियन काम कर रही है और हमारी एनडीआरएफ की बोट के माध्यम से और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से हमने लगभग 2000 लोगों को सेफ प्लेसों पे जो है उनको रेलोकेट किया है। उसी तरह से मंडी जिले में भी किया है। और इस बार हिमाचल प्रदेश में जो तबाही हुई है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिमला के कृष्णानगर में हुई लैंडस्लाइड का है। यहाँ एक साथ 8 मकान मलबे के ढेर में तबाह हो गए। जो लोग मकान के भीतर थे, उन्हें जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन शिमला के साथ साथ हिमाचल के बाकी जिलों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ जी सर, है डर का माहौल बहुत है। नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णानगर में, नीचे तो स्लाटर हाउस भी साथ में ही चला गया। तो इतने लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? ये देखो
अभी तो घबराहट ही है सर, जब तक कोई सोल्यूशन ही नहीं कर रहा तो कैसे हम बोले भी हम सेफ है। ठीक नहीं, रात को भी हमारे को बोल दिया सबको भी खाली कर दो, अब जाए कहाँ हम। फ्यूचर के लिए ऐसा कि रहने के लिए हमारे को मकान दिया जाए और हमारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और रहने के लिए मकान, और जब तक हमारा ठिकाना नहीं होता तब तक गवर्नमेंट हमारा समाधान ढूंढे। ना मैं वहाँ था और मैंने देखा कि वो जब हम 12:30 बजे वहाँ थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे थे। जब शाम को मैं 4:30 पौने 5 के करीब मैंने देखा, मैं और मुकेश जई हमारे ने देखा तो वो क्रैक बढ़ गए, वो इतना खुल गया। तो मैंने मुकेश को बोला यार मुकेश, वो लड़के थे, मैंने उनको बोला भागो यहाँ से यार, ये तो अब हो गया। मैं क्या, और हम जैसे ही वहाँ से निकले ना वो ब्लास्ट हो गया। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब राजधानी का ये आलम है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों का क्या हुआ होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पहाड़ों से मैदानों तक ये तबाही आखिर आई क्यों? जानकारों की माने तो पहाड़ से मैदान तक हाहाकार की 4 प्रमुख वजह है। पहली, तेज बारिश का आना, दूसरी, नदियों का शोषण होना, तीसरी, गलत तरीके से शहरीकरण करना, चौथी, स्टॉर्म वाटर सिस्टम का मिसमैनेजमेंट। पहाड़ से मैदान तक तबाही की कहानी ही कुछ ऐसी है जिसका ना किसी ने अनुमान लगाया था और ना ही किसी ने सोचा था कि अचानक पहाड़ से मैदान तक यूं हाहाकार मच जाएगा। कई जगह कुछ इस तरह के लैंडस्लाइड हो रहे हैं कि जिसकी चपेट में आकर बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। पहाड़ों पर हिमाचल और उत्तराखंड में विनाशकाल नजर आ रहा है, तो वहीं पंजाब के हालात भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदानों तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब कुदरत का क्रोध बरसता है तो तस्वीरें ही कुछ ऐसी होती हैं जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त कहां कितनी बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है। और ये आफत अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार ना जाने कुदरत के दिल में क्या है, वो क्या ठान कर बैठी है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 18, 19, 20 अगस्त को बारिश की चेतावनी है। शिमला में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी में बारिश की आशंका है। नैनीताल, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट है। हालात पंजाब के भी कुछ ठीक नहीं है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 22 अगस्त तक बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में तेज बारिश की आशंका है। 2 दिनों तक पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदान पर बादलों का प्रहार है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ पर आफत बरस रही है, उसका असर मैदानी इलाकों पर साफ साफ नजर आने लगा है। हिमाचल में बाढ़ बारिश ने जहां तांडव मचा रखा है, वहीं मैदानी इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पंजाब के गुरदासपुर की तस्वीर देखिए, कैसे यहां बाढ़ ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। मानो पूरा का पूरा गुरदासपुर डूब चुका है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हर ओर सैलाब का कब्जा है। गुरदासपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। पूरा का पूरा इलाका दरिया में तब्दील नजर आ रहा है। गुरदासपुर जिले के 20 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। बचाव कार्य में सेना जुट गई है। लोगों को बचाने के लिए सेना के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी सर जो हमें मेन लग रहा था कि जहाँ मेन बिल्डिंग थी ऊपर जो मंदिर का साइड था, वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। और अभी फिर वहाँ तो कोई एक ही बॉडी मिली थी जो पुजारी जी की बॉडी थी, और दूसरी कोई बॉडी मिली नहीं है। तब नीचे आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है। और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हिमाचल के डैम से भी पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। सतलुज नदी के किनारे नंगल से सटे बसे हुए गांवों में तबाही की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। इसके चलते एनडीआरएफ की टीमें और प्रशासन ने गांवों में घूमना शुरू कर दिया है।
नदी के पानी ने गांव के खेतों को नुकसान पहुंचाया। गांव सेंसोवाल में किसान की 12 एकड़ जमीन सतलुज ने बहा दी। इस पानी ने कई और गांव के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं कई घरों में भी लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम की मदद से घरों से निकाला गया। हम गुरदासपुर में रुके हुई मेरी टीम, जो हमारा बेस ऑफ ऑपरेशन है, और जहाँ जहाँ प्रशासन को लग रहा है वहाँ हमें डेप्यूट कर रहा है। जैसे कि अभी आज का जो एसडीएम मैम के द्वारा हमें बताया गया, टांडा विलेज और जगतपुर विलेज में हमें रिलीफ मटेरियल्स या फिर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम स्टैंड बाई हैं अभी यहाँ पे पुराना शाला में। एक टीम के साथ 4 बोट्स और 4 उबियम है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हमने तैयार करके रखी हुई है। अभी हम आगे पानी है रोड पे, तो ट्रॉली का वेट कर रहे हैं, उस पे इनको लोड करके आगे ले जाएंगे और फर्दर जो ऑर्डर मिलते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वैसी कार्रवाई करेंगे। भाखड़ा बांध की बात की जाए तो बांध के गेट 8 फीट तक खोल दिए गए हैं और ये गेट 5 दिन खुले रहेंगे। उत्तराखंड में भी बरसात से पूरे पहाड़ी क्षेत्रों सहित ऋषिकेश, हरिद्वार में तबाही के मंजर दिखाई देने लगे। आपदाग्रस्त इलाकों में कहीं मलबे में गाड़ियां दफ्न तो कहीं घर दफ्न है। ऐसे हालात 10 साल पहले केदारनाथ धाम में आई आपदा के दौरान देखने को मिली थी। बरसात के थोड़ा थमने के बाद की ऐतिहासिक और प्राचीनतम राम झूला पुल भी खतरे की जद में आ गया है, जिससे पुल पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। स्थिति ये बनी है कि पुल धाराशायी होने की कगार पर खड़ा है। 1986 से निर्मित राम झूला पुल करोड़ों लोगों के हिंदुओं के आस्था के केंद्र मुनि की रेती, जानकी सेतु, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव के संपर्क मार्ग में शामिल है। लगातार भूस्खलन होने के चलते इन दिनों रामझूला पुल खतरे की जद में आ गया है। बहरहाल राहगीरों को छोड़कर मार्ग पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पहाड़ों में लगातार बरसात के चलते इन दिनों उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसके चलते शासन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज सुबह से पुल पर सिर्फ राहगीरों की आवाजाही रखी है, जबकि दोपहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुल के दोनों ओर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा वह आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, जबकि आपदाग्रस्त इलाकों में सरकारी मशीनरियां राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। गंगा का रौद्र रूप देखकर हर किसी की रूह कांप रही है। इससे पहले ऐतिहासिक पुल लक्ष्मण झूला भी खतरे की जद में आने से पूरी तरह से बंद है। पीले कपड़े में हवा में झूलती एक महिला, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके रस्सी के सहारे ऊपर लाया जा रहा है। ये जिंदगी भले ही आपको हवा में लटकी हुई दिखाई दे, लेकिन अब इन्हें भरोसा है कि अब उनकी जान खतरे में नहीं है। हिमाचल से उत्तराखंड तक लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को कंधे पर बिठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। कई नावों से लोगों को निकाला जा रहा है। जो ज्यादा मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पहाड़ों पर तबाही का ऐसा ही मंजर है। हिमाचल से उत्तराखंड तक सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही है और अभी अगले कुछ घंटों तक इन प्रदेशों से राहत की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मेघालय के लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे शायद कुदरत एक विनाशकारी एल्बम बना सकती है। कहीं बारिश अपना कहर बरपा रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं नालों में बाढ़ आ गई, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस से बाहर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।